नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सीखो जीके में आपका स्वागत है। बिहार बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों के सिलसिले में बिहार स्पेशल में आज फिर से उपस्थित हैं PYQ 8 सीरीज लेकर के, जो 2017 में 61वीं और 62वीं बीपीएससी में पूछा गया था। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन थे? तो भाई इसमें एक ही नाम है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग, नामदार खां, बाबू वीर कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह। तो सबसे प्रचलित नाम इसका आंसर हो जाएगा बी, बाबू वीर कुंवर सिंह, जो बिहार का नेतृत्व किए थे। पटना से पश्चिम दिशा में जो आरा भोजपुर है वहीं से हैं ये, ठीक है। और बिरसा मुंडा जो झारखंड से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था क्योंकि उनके जो साथी थे दो, वो पैसों के लालच में अंग्रेजों से उनकी मुखबिरी कर दी। चक्रधरपुर के पास पकड़े गए थे वो, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन है 1 फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900, 4 फरवरी। इसका सही उत्तर जो होगा ये 3 मार्च को पकड़े गए थे, जो बाद में रांची जेल में ले गया गया, जहाँ पर 9 जून को उनका रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गया था, ठीक है। 3 मार्च 1900 को वो सोते हुए पकड़े गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो गांधी जी का जो ध्यान है ये राजकुमार शुक्ल जी आकर्षित किए थे, ठीक है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ऑप्शन 3 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो भाई लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो बीएन कॉलेज में उस समय पढ़ते थे, पटना बीएन कॉलेज में, एग्जाम के मात्र 20 दिन ही बचे थे, वो गांधी जी के भाषण से असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए वो क्या किए, अपना परीक्षा छोड़ दिए थे। उन पर मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो भाषण था उनका असर बहुत ज़्यादा पड़ा था कि वो एग्जाम तक छोड़ दिए थे। बाद में खैर बिहार विद्यापीठ गए वो। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 का सी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बिहार में किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? भाई तो अगर वकालत की बात है, वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूदने वाले हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ऑप्शन बी सही होगा, 5 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना अनुसार बिहार जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? तो भाई उस जनगणना के अनुसार बिहार जो है वो किसवें स्थान पर है? तृतीय स्थान। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो पहला कौन है? तो पहला अपना उत्तर प्रदेश, और उसके बाद वेस्ट बंगाल, और तब आता है बिहार की बारी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कर्नाट वंश का संस्थापक, कर्नाट वंश जो अक्सर हमारे बिहार से संबंधित है, ठीक है। तो कर्नाट वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? नान्यादेव, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ठीक है, एक तरह से कहा जाए तो विजेता के तौर पर अगर देखा जाए तो बख्तियार खिलजी का ही नाम आता है। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे हम लोग। ये तो जानते ही हैं, बहुत बड़ा एक अफगान तुर्क के तौर पे एक आक्रांता था ये, ठीक है, जिसको शिक्षा और बौद्ध शिक्षा से संबंधित हमारी कल्चर को खराब करने में बहुत अच्छा, इसको ज़्यादा अच्छा लगता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी पूछा गया था कर्नाट वंश का पहला, अभी पूछ रहा है कर्नाट वंश का अंतिम शासक, ठीक है। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है?
तो भाई राजनीतिक रत्नाकर के लेखक जो हैं वो चंदेश्वर होंगे, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं, लेखक है चंदेश्वर, बहुत अच्छे लिखते हैं ये। नेक्स्ट, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? वही वाला लेखक पूछा है। चलिए देखिए, उद्वंत प्रकाश के लेखक, तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मौली कवि। मौली कवि का उद्वंत प्रकाश है, बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट, नालंदा बिहार का विध्वंस, देखिए अभी बख्तियार खिलजी का हम लोग चर्चा किए ना, तो नालंदा और तक्षशिला दोनों को बर्बाद किया था ये, इसको शिक्षा से पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। बख्तियार खिलजी 1193 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? किससे मतलब घिरा हुआ है? तो उत्तर पश्चिमी भाग जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी से घिरा हुआ है, उत्तर और पश्चिम भाग, यानी पश्चिम चंपारण वाला इलाका जो आएगा, ठीक है ना, उत्तर पश्चिमी में पड़ता है ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसका सहायक नदी है? तो ये ऑप्शन इसमें जो है बागमती, घाघरा, गंडक, कमला, इसकी सहायक नदी नहीं है, ये है आपका महानदी का, महानदी का, ठीक है ना, तेल नदी। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, महानदी का सहायक नदी है ये, ठीक है, तेल नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार 2 बार है, एक बार काटिए इसको, बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो वही बिहार के क्षेत्र में जो सिंचाई होती है वो है त्रिवेणी नहर, ठीक है, ऑप्शन बी, 15 का बी हो जाएगा, ठीक है। त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती है भाई? तो गंडक बराज, यानी त्रिवेणी बराज जो है त्रिवेणी पर्वत पर स्थित जो है, ठीक है ना। त्रिवेणी इसलिए कि यहाँ पर एक्चुअल में जो बराज बना हुआ है वो आधा नेपाल में है और आधा इंडिया में है, पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर इलाके में पड़ता है, ठीक ना। त्रिवेणी पर्वत है वहाँ पर, इसलिए इसका नाम त्रिवेणी पड़ गया। और उसके साथ ही साथ एक और बात है कि वहाँ पर 3 नदियाँ जो आती है आकर के एक जगह मिल रही है, ठीक है, काली और त्रिशूली नदी गंडक नदी के साथ मिलती है, तो इसलिए वहाँ पर जो नहर निकला है, एक्चुअल में नहर 4 ठो निकला, 2 ठो नेपाल में बहता है, उसे सिंचाई की जाती है, और 2 ठो इंडिया में। तो एक से हमारे बिहार में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर, ठीक है ना, जिसमें चंपारण क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, और एक उत्तर प्रदेश में बहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? भैया इसका आंख बंद करके आंसर मारिए, भागलपुर, सिल्क सिटी, बिहार का सिल्क सिटी कहते हैं भागलपुर को। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? भाई मोकामा, 2017 में बंद हो गया, फाइनली 2017 में बंद हो गया, ऑप्शन डी भारत वैगन, ठीक है ना, यहाँ पे मालगाड़ी का डब्बा बनता था। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन छपरा गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा गोपालगंज सिवान के लिए NH85, हम याद रखेंगे हम लोग, ऑप्शन सी NH85 है जो जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, 1 से 11, या आंसर इसका सी हो जाएगा, मधेपुरा सबसे ज़्यादा वो जनसंख्या बढ़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रति व्यक्ति आय मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? जहाँ पर सघनता सबसे ज़्यादा है, शिवहर होगा, ठीक है ना, शिवहर। जो छोटा जिला है चंपारण और आप देखिएगा मिलेगा सीतामढ़ी के बीच में एक मैप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी मार लीजिएगा, डी शिवहर। चलिए 21 नंबर, 2005 से 6 से 14-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? सर्वाधिक वृद्धि की अगर बात किया जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका पंजीकृत
विनिर्माण रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में 19.31% का ग्रोथ हुआ था। उसके बाद बैंकिंग और बीमा में हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पर, बिहार में एस्पर परियोजना, एस्पर परियोजना का संबंध किससे है? ठीक है ना, तो ये शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए है। ठीक है ना, अर्बन डेवलपमेंट, यानी यहाँ पर आंसर जो है नगर निगम, ये शहर में होता है नगर निगम, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए उस समय जब ये एग्जाम हुआ था तो उस समय इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 4595, 4595 किलोमीटर। सी अगर 2024 के अनुसार अगर देखा जाए तो 6131.80 किलोमीटर। ठीक है ना, ये कब का डेटा से? 2024 के डेटा से। ठीक ना, राष्ट्रीय राजमार्गों की बिहार में कुल लंबाई 6131.80 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? तो देखिए यहाँ ये तो ई हो जाएगा क्योंकि 243 था, लेकिन वर्तमान में जो है ये 363 से 374 किलोवाट आवर ऊर्जा का मात्रक, इतना ऊर्जा जो है हम लोग प्रति व्यक्ति बिहार में उपभोग करते हैं। ठीक है, ई ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार जीविका से, अभी जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है भैया रोजगार सृजन। हाँ, रोजगार सृजन भी देता है, वित्तीय समावेशन फिनेंशियल इंक्लूजन ये भी देता है। ठीक है, पॉवर्टी को दूर करता है, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण से भी है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक वाला ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात ई। चलिए धन्यवाद, देखते रहिए ऐसे ही हमारा। ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करते रहिए ताकि हमें ऊर्जा मिलते रहे। धन्यवाद, जय हिंद।